दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये दो घरेलू चीजें खिला दो 5 से 7 लीटर दूध बढ़ा लो। जी हाँ दोस्तों, ये आप कर सकते हैं क्योंकि शीश पाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो आप मात्र आपके घर में आपकी रसोई में जो दो चीज़ें हैं वो खिलाकर अपनी गाय भैंसों का 5 से 7 लीटर तक दूध आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो वो दो घरेलू रसोई में मिलने वाली चीज़ें कौन सी हैं, वो कब कितनी कैसे खिलानी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीश पाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस किस कंडीशन में किन किन गाय भैंसों का आप 5 से 7 लीटर दूध अपनी रसोई में मिलने वाली दो चीज़ें खिलाकर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सी गाय भैंसें ऐसी होती है जो ब्याने के बाद दूध बढ़ा नहीं पाती है, तो ये दो घरेलू चीज़ें खिलाकर आप उनका दूध आसानी से 5 से 7 लीटर बढ़ा सकते हैं। दूसरी दोस्तों, वो जिनका अचानक से दूध कम हो जाता है, अचानक से दूध की मात्रा डाउन आ जाती है, 10-12 लीटर दूध दे रही होती है और अचानक से 7 पर 5 पर आ जाती है, तो उनका भी आप ये दो घरेलू चीज़ें देकर दूध बढ़ा सकते हैं। तीसरा दोस्तों, जिनका पाचन अच्छा नहीं होता है, खाने पीने में पचाने में प्रॉब्लम होती है और उस कारण से वो दूध घटा जाती है, तो उनका दूध भी आप बढ़ा सकते हैं। चौथा, जो गैबिन हो जाती है गाय भैंसे, प्रेग्नेंट हो जाती है और तब दूध घटा जाती है, तो उनका दूध भी आप ये दो घरेलू चीज़ें देकर बढ़ा सकते हैं। यानी दोस्तों, किसी भी तरीके से दूध अचानक से कम हो जाता है तो आप अपनी गाय भैंसों का उस सूरत में दूध ये दो चीज़ें देकर आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वो दो चीज़ें कौन सी है वो आपको बताऊंगा, वो कितनी देनी है कब देनी है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ जर्नल प्रोटोकॉल होता है जिनका आपने पालन करना ज़रूरी होता है। ये समझ लीजिए कि दूध बढ़ाने के लिए कुछ सावधानियां हैं जो कि कोई भी देसी नुस्खा या दवाइयाँ देने से पहले आपको ज़रूर अपनानी चाहिए, तभी जो भी देसी नुस्खे हैं या फिर जो दवाइयाँ हैं दूध बढ़ाने वाली वो काम करती है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप अपनी गाय भैंसों को कुछ भी खिला पिला लीजिए, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी दूध बढ़ने वाला नहीं है। तो इनमें दोस्तों पहला क्या होता है, डीवार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने समय समय पर अपने पशु की डीवार्मिंग ज़रूर करनी है। ब्याने के बाद 21 दिन बाद आपने पहली डीवार्मिंग करनी होती है, यानी कि पशुओं के पेट के कीड़ों की सफाई करनी होती है। उसके बाद हर तीसरे महीने आपने पशुओं के पेट के कीड़ों के लिए उसको दवाई देकर या पिलाकर उनकी सफाई करनी होती है। तो सामने आप कुछ दवाइयाँ देख रहे हैं जो कि जो नॉन प्रेग्नेंट पशु है, जो गैबिन नहीं है, उनके लिए है डीवार्मिंग की दवाइयाँ, पेट के कीड़े साफ करने की दवाइयाँ। इनमें से कोई एक सुबह खाली पेट देकर आप अपने पशु की डीवार्मिंग कर सकते हैं, उसके पेट के कीड़ों की सफाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी जो गाय भैंसे हैं वो इसी कारण से दूध घटा जाती है क्योंकि उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। पेट में कीड़े होने के कारण पशु विचलित रहता है, अच्छे से खाना पीना नहीं कर पाता है, अच्छे से खाना पीना नहीं कर पाता है तो दूध घटता जाता है। तो सबसे पहले आपने हर तीसरे महीने डीवार्मिंग अपने पशु की ज़रूर करनी है। गैबिन नहीं है तो उस हिसाब की दवाई देनी है और गैबिन है तो उस हिसाब की दवाई देनी है। दोनों टाइप की अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। दूसरा है दोस्तों कि जब भी आप अपने पशुओं को डीवार्मिंग की दवाइयाँ देते हैं तो ये सीधे उनके लीवर पर अटैक करती है, उनके लीवर को कमज़ोर करती है। तो लीवर की कमज़ोरी को वापस उसकी पूर्ति करने के लिए
पशुओं को 10 दिन लगातार 100 ml लीवर टॉनिक देना ज़रूरी होता है। सामने आप कई कंपनियों के लीवर टॉनिक देख सकते हैं, इनमें से किसी भी एक कंपनी का लीवर टॉनिक आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपने अपने पशु को प्रॉपर रूप से डाइट ज़रूर देनी होती है और गर्मियों के दिनों में दिन में कम से कम 4 टाइम अपने पशु को पानी ज़रूर पिलाएं, सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते समय, तभी आपका पशु पूरा दूध बढ़ा पाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपने लगातार 10 दिन 50-50 ग्राम अपने पशु को नमक ज़रूर खिलाना है। उसमें आप साधारण नमक भी ले सकते हैं और जो सेंधा नमक है वो भी मिला सकते हैं और थोड़ा सा काला नमक भी मिला सकते हैं। तो तीनों ही नमक आप थोड़ा थोड़ा मिलाकर अपने पशुओं को खिला सकते हैं। या तो आप अपने पशुओं की खेल में जहाँ पर आप चारा डालते हैं वहाँ पर एक सेंधा नमक की ईंट रख दीजिए। उसे पशु जितना उसको ज़रूरत होगी चाट कर उससे नमक लेता रहेगा, तो वो भी दूध बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियां अगर आप अपना लेते हैं तो इनसे भी काफ़ी दूध आपके पशुओं का बढ़ जाएगा। अब बात आते हैं वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जो आपके घर में आपकी रसोई में मौजूद है, जिनको खिलाकर आप अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं 5 से 7 लीटर आसानी से। तो दोस्तों उनमें पहली है मिश्री। आपने 200 ग्राम मिश्री लेनी है। मिश्री 2 तरह की होती है दोस्तों, एक धागे वाली होती है, एक बिना धागे वाली होती है। तो इस उपाय में आपने बिना धागे वाली 200 ग्राम मिश्री कूटकर आप जो दाना मिश्रण खिला रहे हैं अपने पशुओं को उसमें मिलाकर खिलानी है। कितने दिन खिलानी है? कम से कम 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। उससे ज़्यादा न खिलाए, उसका फिर नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो भी आपके घर में आपकी रसोई में मिल जाएगी, वो है मीठा सोडा। आपने 50 ग्राम मीठा सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, ये आपने लगातार 10 दिन रोज का 50 ग्राम अपने पशुओं को ज़रूर देना है। 10 दिन के बाद आपने, जब तक आपका पशु दूध देता है, रोज के 2 चम्मच ज़रूर देने हैं। ये भी जो दाना मिश्रण आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं उसी में मिलाकर आपने खिलाना है। तो दोस्तों ये जो अचानक से गाय भैंसों का दूध कम हो जाता है, 15 लीटर से अचानक 7-8 लीटर पर आ जाता है, तो ये क्या दिक्कत होती है? ये होती है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज की कमी है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें खिलाकर आप अपने पशुओं का 5 से 7 लीटर दूध आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, पूरी डिटेल्स बताऊँगा, पूरा 100% इलाज बताऊँगा। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।